हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं, आप लोग की तैयारी अच्छी चल रही है। ठीक है दोस्तों, आज हम बेल्ट्रॉन का प्रैक्टिस सेट नंबर 9 डिस्कस करने वाले, जो किरण पब्लिकेशन का है। इससे पहले हम 8 सेट अपलोड कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखें तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। साथ ही साथ प्लेटफॉर्म का प्रैक्टिस सेट करा दिया गया है। अगर आप नहीं देखें तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और साथ ही यूटेरिया का वॉल्यूम 1 करा दिए, इसे वॉल्यूम 1 में 13 सेट करा दिए हैं। उसके बाद यूटेरिया का वॉल्यूम 2 में 3 सेट करा दिए हैं, वो भी आप लोग को प्ले लिस्ट में जाकर देखिएगा। ठीक है, चलिए तो आज हम आप लोग से डिस्कस करने वाले हैं किरण पब्लिकेशन का सेट नंबर 9। चलिए, ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है कि एक नेटवर्किंग डिवाइस है जो कई कंप्यूटर और या संचार उपकरणों को जोड़ने के दौरान नेटवर्क ट्रैफिक को फिल्टर करता है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? उसको बोलते हैं स्विच। तो राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा लिब्रे ऑफिस सॉफ्टवेयर सूट प्रोग्राम नहीं है। तो यहाँ पर 2 का राइट आंसर देखा जाए तो राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। लिब्रे ऑफिस एक्सेल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 3। कहता है निम्नलिखित में कौन सा चुंबकीय भंडार नहीं है, बताइए। तो यहाँ पर 3 का राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। मेमोरी कार्ड जो है आपका, ये चुंबकीय भंडार नहीं है, तो राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 4। कहता है निम्नलिखित में से किस प्रकार के कंप्यूटर को नोटबुक के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर 4 का राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा। लैपटॉप कंप्यूटर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये देखिए अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 5। कहता है कि उपलब्ध या उपभोग की गई सूचना क्षमता की बीट दर है जो आमतौर पर प्रति सेकंड बीट के मीट्रिक गुणकों में व्यक्त की जाती है। तो यहाँ पर 5 का राइट आंसर आपको बताना है। तो यहाँ पर 5 का राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा। बैड विथ जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है पहले डैश उसके बाद कहता है एक्टिव मेमोरी का एड्रेस रखता है, बताइए कौन रखता है। तो यहाँ पर 6 का जो आंसर हो जाएगा आपका 3 हो जाए। इसको बोलते हैं मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7 कहता है कि MS एक्सेल द्वारा 10 वर्कशीट में करंट रो की सभी सेलों को सिलेक्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर 7 का जो आंसर हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, यानी स्पेस शिफ्ट प्लस स्पेस बार जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 8 कहता है कि आप लॉग इन नाम, पासवर्ड और अन्य संवेदनशील जानकारी को प्राप्त करने के लिए आपके PC पर आपके द्वारा टाइप की जाने वाली हर चीज़ को रिकॉर्ड करता है। तो यहाँ पर 8 का जो आंसर हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, जिसको बोलते हैं की लॉगर्स, इसका राइट आंसर हो जाए। 8 का राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 9। कहता है कि निम्नलिखित में किसका उदाहरण क्रिप्टो लॉकर है। तो यहाँ पर 9 का राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा। रैंसम वेयर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प माइक्रोसॉफ्ट द्वारा निर्मित और विकसित किया गया एक वेब ब्राउज़र है। तो यहाँ पर 10 का जो आंसर हो जाएगा आपका 3 हो जाए। इसको बोलते हैं एज, याद रखिएगा एज जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 11 कहता है कि MS वर्ड 365 में Ctrl+E का शॉर्टकट है, बताइए किसका। तो यहाँ पर 11 का राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। चयनित टेक्स्ट को सेंटर अलाइन करने के लिए, तो राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 12। कहता है कि MS वर्ड 2010 में पैराग्राफ की लाइन स्पेसिंग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको तो सेंटेंस दे रखा है। चलिए यहाँ पर दे रखा आपका सेंटेंस दे रखा है, देखिए बताइए इसमें दोनों में से कौन सही है। तो यहाँ पर देखा जाए पहला दे रखा लाइन स्पेसिंग किसी पैराग्राफ में टेक्स्ट की लाइनों के बीच लंबवत स्पेस का परिणाम निर्धारित करती है। स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं क्यों कहता है कि लाइन स्पेसिंग किसी पैराग्राफ में टेक्स्ट की लाइनों के बीच कर्णवत स्पेस का परिणाम निर्धारित करता है, ये गलत है, यानी P सही है। तो राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर आपका 13 कहता है निम्नलिखित में कौन चुंबकीय स्टोरेज नहीं है। तो यहाँ पर 13 का राइट आंसर आपका
1 हो जिसको बोलते हैं विनचेस्टर डिस्क, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 14 कहता है कि निम्नलिखित में किस पोर्ट को माउस पोर्ट भी कहा जाता है। तो यहाँ पर 14 का राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा, PS/2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 15 कहता है कि उपयोगकर्ता की एक सूची प्रदर्शित करता है जो कंप्यूटर सिस्टम को कॉन्फ़िगर करता है तथा सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर स्थापित करता है। तो यहाँ पर 15 का राइट आंसर आपका 2 हो जाए, जिसको बोलते हैं टास्क बार। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 16 कहता है कि पहला ब्राउज़र था जो अलग विंडो में छवियों को प्रदर्शित करने के बजाय टेक्स्ट के साथ छवियों को इनलाइन प्रदर्शित करता था। तो यहाँ पर 16 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर 16 का राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, मोज़ेक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 17 कहता है कि तारों का एक ऐसा समूह जो समानांतर में बिट्स के एक समूह को वहन करता तथा एक संबंध नियंत्रण योजना है। यह एक कंप्यूटर सिस्टम के दो या अधिक उपकरणों के बीच संचारण पथ प्रदान करता है, उसको क्या बोलते हैं। तो उसको बोलते हैं बस है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 18 कहता है कि MS एक्सेल 2010 में नीचे दिया गया फंक्शन क्या रिटर्न करेगा। तो यहाँ पर 18 का राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, यहाँ पर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर आपका 19। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन इनपुट उपकरण के लिए गलत है, बताइए। तो यहाँ पर देखा जाए तो 19 का राइट आंसर आपका पहला हो जाएगा, इनपुट डिवाइस कंप्यूटर को डेटा प्राप्त करने में मदद करता है। ये आपका स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 20 कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन आपका गलत। यहाँ भी आपको गलत कथन ही बताने हैं। तो इसमें आपका गलत जो कथन आपका 2 हो जाएगा। चुंबकीय टेप में 36 पंक्तियाँ होती है जिन्हें चैनल या ट्रैक कहा जाता है। ये आपका स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न को। ये अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 21 माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सेल क्या होती है। तो यहाँ पर 21 का जो आंसर हो जाए आपका 1 हो, यानी वर्कशीट में एक पंक्ति यानी रो और एक स्तंभ का प्रतिच्छेदन। तो राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 22 कहता है कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी CPU तथा प्राइमरी मेमोरी के बीच एक हार्ड स्पेड मेमोरी रखी जाती है जिसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 22 का आपका 1 हो, यानी केस मेमोरी कहते हैं। राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 23 कहता है कि कौन सा बैकअप डिवाइस सिस्टम इमेज बनाने और बैकअप पूरा करने का सुविधाजनक तरीका प्रदान करता है, लेकिन इसके लिए एक लंबी पुनर्स्थापना रीस्टोरेशन की प्रक्रिया की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर 23 का जो आंसर हो जाएगा आपका उसको बोलते हैं 1, यानी टेप ड्राइव इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 24 कहता है कंप्यूटर में रैम जिसको बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है। तो यहाँ पर 24 का राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा। उस डेटा के लिए अस्थायी भंडारण प्रदान करता है जिसे CPU वर्तमान में संसाधित कर रहा। तो राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 25 नेटवर्क सुरक्षा के संदर्भ में फायरवॉल क्या है, बताइए। तो यहाँ पर देखा जाए तो राइट आंसर आपका यहाँ पर 4 हो जाएगा। एक सुरक्षा तंत्र जो नेटवर्क ट्रैफिक को फिल्टर और नियंत्रित करता है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर 4 हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 26 कहता है जब किसी ईमेल का सेंडर या रिसीवर एक ही सिस्टम पर होते हैं तो हमें केवल उसके बाद डैश दे रखा है यूजर एजेंटों की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर 26 का आंसर आपका 3 हो, यानी 2 याद रखिएगा। चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 27 कहता है कि इन कंप्यूटर रजिस्टर MAR स्टैंड फॉर इसका फुल फॉर्म बताना है, क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका 27 का आंसर आपका 3 हो जाएगा। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर बोलते हैं। तो राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 28 कहता है निम्नलिखित में कौन सा ईमेल में GUI आधारित यूजर एजेंट का उदाहरण है। तो यहाँ पर 28 का राइट आंसर आपका ए हो, जिसको बोलते हैं नेट एस्केप, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 29 कहता है निम्नलिखित में कौन सा कंप्यूटर में एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। तो यहाँ पर 29 का राइट आंसर आपका 2 हो, यानी टच स्क्रीन जो है आपका इनपुट डिवाइस का उदाहरण है।
ये देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर आपका 30, कहता है कि एक संगठन होता है जो मॉडेम का उपयोग करके अपने ग्राहक के कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ता है। तो यहाँ पर 30 का राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 31, कहता है कि नेटवर्क सुरक्षा के संदर्भ में ट्रोजन क्या, आपको बताने ट्रोजन क्या। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा। एक हानिकारक सॉफ्टवेयर है जो अनधिकृत एक्सेस प्राप्त करने के लिए वैध सॉफ्टवेयर के रूप में प्रच्छन्न होता है। तो राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 32, कहता है निम्नलिखित में कौन सा वेब ब्राउज़र का एक उदाहरण नहीं है। तो यहाँ पर 32 का राइट आंसर आपका फेसबुक हो जाएगा। राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 33 कहता है कि MS ऑफिस 365 में पेज सेटअप निम्नलिखित में से किस टैब के अंतर्गत पाया जाता है। तो यहाँ पर देखा जाए 33 का राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा, यानी लेआउट के अंतर्गत, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 34 कहता है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 34 कहता है कंप्यूटर के मेमोरी, उसके बाद मेमोरी में कैश मेमोरी का क्या कार्य होता है। तो यहाँ पर 34 का राइट आंसर आपका देखा जाए तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 4 यानी 4 हो जाए, यानी CPU द्वारा तीव्र एक्सेस के लिए बार बार उपयोग किए जाने वाले डेटा को संग्रहित करना। ये रहा अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 35। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 35 कहता है कि अधिकांश विंडोज एप्लीकेशन में कॉपी के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या होता है, बताइए। बिल्कुल इजी प्रश्न है। तो यहाँ पर 35 का राइट आंसर आपका Ctrl+C, यानी राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 36 कहता है कि MS Excel 2019 में सम फंक्शन क्या करता है। तो यहाँ पर 36 का राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा। यह एक निर्धारित सीमा में मानों को जोड़ता है, याद रखिएगा। चलिए दोस्त, वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा, और जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 37 कहता है विंडोज़ 10 के फाइल एक्सप्लोरर में कीबोर्ड शॉर्टकट नेम लॉग प्लस एस्टेरिक्स चिन्ह जो दे रखा है का उपयोग उसके बाद डैश दे रखा के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर 37 का आंसर आपका 1 हो जाएगा, यानी चयनित फोल्डर के अंतर्गत सभी सब फोल्डर प्रदर्शित करने के लिए। तो राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 38, कहता है कि विंडोज़ 11 के फाइल एक्सप्लोरर में निम्नलिखित में से किस टैब में हिडन आइटम्स विकल्प शामिल होता है। तो यहाँ पर 38 का राइट आंसर आपका 1 हो, यानी व्यू इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर आपका 39, कहता है कौन सा नेटवर्किंग डिवाइस OSI मॉडल के लेयर 2 पर काम करता है और मैक एड्रेस के आधार पर डेटा को अग्रेसित करता है। तो यहाँ पर 39 का राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, जिसको बोलते हैं स्विच, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 40 कहता है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में प्रिंट प्रीव्यू फीचर का उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पर 40 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। यह देखना है कि मुद्रित होने पर डॉक्यूमेंट्स कैसा दिखाई देगा। तो राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 41 कहता है विंडोज़ 10 में डेस्कटॉप पर डिस्प्ले करने और हाई स्पीड करने के निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर 41 का राइट आंसर आपका 1 हो जाए, विंडोज़ लोग कुंजी +D जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 42, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ईमेल पते का भाग नहीं है। तो यहाँ पर 42 का राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा, फोटो जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 43, MS Excel 2010 में वर्कशीट में एक ही सेल में एक नई लाइन प्रविष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर 43 का राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा, Alt+Enter इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 44, कहता है कि नेट बैंकिंग को उसके बाद डैश दे रखा के रूप में भी जाना जाता है। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा आपको ई बैंकिंग कहते हैं, राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा।
ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 45। क्वेश्चन नंबर यहाँ 45 कहता है, यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर सत्य या असत्य के रूप में पहचान करें। पहला दे रखा है कि एक नया दस्तावेज बनाते समय एक टेम्पलेट का चयन किया जाता, तो ये बिल्कुल सही है। किसी दस्तावेज के अंत में जाने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट Shift+Ind, ये गलत है, यानी पहला सही है दूसरा गलत है। पहला सही है दूसरा गलत, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, यानी पहला सही दूसरा गलत, राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 46 कहता है निम्नलिखित में से किस प्रकार के हैकर्स, जिन्हें क्रैकर्स के रूप में भी जाना जाता है, सिस्टम में अनधिकृत पहुंच प्राप्त करने के लिए हैक करते हैं और इसके प्रचालनों को हानि पहुंचाते हैं या संवेदनशील जानकारी चुरा लेते हैं। बताइए 46 का राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। ब्लैक हैट कहते हैं, राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर आपका 47 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प किसी नेटवर्क में विभिन्न उपकरणों की लेआउट व्यवस्था को संदर्भित करता है? तो यहाँ पर 47 का राइट आंसर आपका 4 हो जाए, इसको बोलते हैं नेटवर्क टोपोलॉजी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर आपका 48 कहता है का अर्थ इंटरनेट पर अपने कंप्यूटर से डेटा फाइल प्रेषित करना है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो 48 का राइट आंसर आपका 1 हो, जिसको बोलते हैं अपलोडिंग, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर आपका 49 निम्नलिखित में कौन सा विकल्प एक मिनी DIN कनेक्टर है जिसका उपयोग कीबोर्ड और माउस को पीसी के अनुकूल कंप्यूटर से जोड़ने के लिए किया जाता है? तो यहाँ पर 49 का राइट आंसर आपका 3 हो जाए, यानी PC2 पोर्ट, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर आपका 50 कहता है कि एक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी पर सामग्री यानी कंटेंट तब तक बनी रहती है जब तक कि यह के संपर्क में न आए। बताइए तो यहाँ पर 50 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, यानी परावैज्ञानिक प्रकाश, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 51 कहता है कि डेटा प्राधिकरण क्षमता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वेलेटाइन सेमीकंडक्टर मेमोरी का सही वर्गीकरण है? तो यहाँ पर देखा जाए तो राइट आंसर आपका यहाँ पर आपका 4 हो जाएगा, यानी एस रैम और रोम, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 52 कहता है कि ब्लू रे डिस्क का व्यास कितना होता है? तो यहाँ पर 52 का राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा, यानी 120 मिलीमीटर लिखा हो, सेंटीमीटर में हो जाएगा आपका 12 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ 53 कहता है कि यूनिट यानी CPU का वह भाग है जो प्रोसेसर के कार्य को नियंत्रित यानी कंट्रोल या निर्देशित करता है। तो 53 का राइट आंसर आपका 1 हो जाए, जिसको बोलते हैं कंट्रोल। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 54। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 54 कहता है कि विंडोज़ OS में जब आप डिलीट कुंजी का उपयोग करके या केवल राइट क्लिक करके और डिलीट विकल्प का चयन करके किसी ड्राइव से कोई आइटम मिलाते हैं तो आइटम को में भेज दिया जाता है। बताइए तो यहाँ पर 54 का राइट आंसर आपका 3 हो जाए, रिसाइकल बिन कहते हैं, राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 55 कहता है निम्नलिखित में कौन सी एक पूरक भाषा है जो वेबसाइट और वेब पेज बनाने और डिज़ाइन करने के लिए उपयोग किए जाने वाले HTML मार्कअप कोड को स्टाइल करने में मदद करता है, यानी करती है? बताइए तो यहाँ 55 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा, कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका 56 कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा एक वैध MS Excel 2010 मैथ फंक्शन नहीं है? तो यहाँ पर 56 का जो आंसर हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। ये देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 57 कहता है कि MS Excel 2010 की वर्कशीट में सिलेक्टेड सेल में आउटलाइन जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर 57 का जो आंसर हो जाएगा आपका
57 का राइट आंसर आपका यहाँ पर तो पहला देखिए कंट्रोल शिफ्ट और लेफ्ट एरो, ये भी नहीं होगा। 2 में दे रखा है कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, ये भी नहीं होगा। आगे देखते हैं ऑप्शन। यहाँ पर देखा जाए ऑप्शन 3 दे रखा है कंट्रोल शिफ्ट और अंडर स्कोर, ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एम्पियर सेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 58 कहता है कि एक वैश्विक संचार प्रणाली है जो हजारों व्यक्तिगत नेटवर्क को एक साथ जोड़ती है। तो यहाँ पर देखा है तो राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा। इंटरनेट उसको कहते हैं, राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 59 कहता है गूगल क्रोम ब्राउजर के जूम को डिफ़ॉल्ट पर रीसेट करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। तो 59 का राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। कंट्रोल प्लस ओ जो इसका कंट्रोल प्लस 0 जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 60 कहता है कि MS एक्सेल 2010 में सबसे प्रचलित फंक्शन में से एक है और यह आपको किसी वैल्यू और आपकी अपेक्षा के बीच तार्किक तुलना करने की सुविधा देता है। तो बताइए 60 का राइट आंसर क्या होता है। यहाँ पर राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। IF याद रखिएगा, IF जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमने आप लोग के साथ 60% डिस्कस किया और उम्मीद करता हूँ कि आपको सीट नंबर 9 जो किरण पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित है आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। तो पसंद है प्लीज़ लाइक कीजिएगा और जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, तो इसी के साथ हम वीडियो करते हैं समाप्त और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।